फ्रेंड्स, तो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ हमारी वही कहानी जिसका अभी अभी आपने 2 एपिसोड सुने होंगे। और वो कहानी है एक हसीना थी एक ज़माना था, क्या उम्र क्या समा वो ज़माना था। तो चलिए आज हम इस खूबसूरत कहानी, ये आप कह सकते हैं ये कहानी खूबसूरत के साथ साथ काफ़ी जुनूनी भी है। तो चलिए इस खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। कहानी अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। प्लीज़ मेरी स्टोरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और स्टोरी में बने रहिए। चलिए सुनते हैं आगे। रायगढ़। सभी लोग डाइनिंग हॉल में थे और खाना खा रहे थे। रू सबको देखते हुए, क्यों ना आज हम रायगढ़ का एक टूर कराएं। कल या परसों से तो शादी के फंक्शंस भी स्टार्ट हो जाएंगे। व्हाट से? तभी शिवाय जल्दी से, यह नाइस आइडिया, तेरा दिमाग बहुत अच्छा चलता है रूही। तभी रू कहती है अपने बालों को झटकते हुए, ऑफ कोर्स मैं हूँ ही इंटेलिजेंट। वहीं कंचन रू को देखते हुए, रू बेटा तुम लोग जाओ, हमें पंडित जी से काम है। अंगद सर हिलाते हुए, ओके मॉम। झील, अंगद, रू और शिवाय और साथ ही लिया महल से निकल जाते हैं। पांचों पैदल ही घूमने के लिए जाते हैं क्योंकि रायगढ़ में कार्स अलाउ ही नहीं थी। पांचों घूमते हुए रायगढ़ की लोकल मार्केट में पहुंचते हैं। लिया इधर उधर देखते हुए, छी कितनी गंदी जगह, ये कैसी है यार, इतनी हाइजीन नाम का तो कोई नामो निशान नहीं है यहाँ पे। डेस्टिनेशन वेडिंग करनी ही थी तो इंडिया से बाहर किसी अच्छी जगह पे जाते। यू कितनी गंदा है यार, मेरे को गिरना आ रही, मुझे नहीं रहना यार, मुझे जाना है वापस। ये छोटा सा रायगढ़ ही मिला था तुम लोग को डेस्टिनेटिंग वेडिंग करने के लिए, यार मुझे नहीं रहना यहाँ पर। तभी अंगद लिया को देखते हुए, लिया ये जगह मॉम और डैड ने चूज़ की है और ये जगह काफ़ी अच्छी है। लोकल मार्केट की तो बात करो तो अलग है, सो जस्ट एंजॉय। बोलकर अंगद शिवाय के साथ घूमने लगा। वहीं झील एक स्टॉल के सामने खड़ी हो जाती है। उस स्टॉल पर पुराने ज़माने के शीशे वाले कड़े मिल रहे थे। झील एकटक उन कड़ों को देखने लगती है। उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली सी यादें आने लगी। किसी लड़की का भागना, साथ ही पीछे किसी और का आना। नदी के किनारे 2 लोग बैठे हों और एक लड़का किसी लड़की को कड़े पहना रहा हो। झील को कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था, खासकर उससे किसी का चेहरा नहीं दिख रहा था। तभी दुकान वाला, मेम साहब क्या लेंगी आप? दुकान वाले की आवाज़ सुनकर झील होश में आती है। झील दुकान वाले को देखते हुए, वो मुझे कुछ कड़े दिखा दीजिए आप। झील की बात सुनकर दुकान वाला कड़े पैक करने लगता है और अंगद झील के पास जाकर, क्या ले रही हो झल्ली? झील अंगद को घूरते हुए, अंगद एटलीस्ट बाहर तो मेरा नाम सही से लिया करो। अंगद झील का गाल खींचते हुए, हाय मेरी झल्ली, अंदर हो या बाहर, मैं तो तुझे झल्ली ही बुलाऊंगा। बोलकर अंगद तो हंस देता है क्योंकि झील का चेहरा इस समय गुस्से से और एम्बैरेसमेंट से काफ़ी लालचा हो गया था। झील दुकानदार को देखती है जो उन दोनों को ही देखकर मुस्कुरा रहा था। झील कड़े लेकर पैसे दे देती है और अंगद का हाथ पकड़कर वहाँ से बढ़ जाती है। उस दुकान वाले की बेबी वहाँ आकर, हवा का रुख बदल रहा है, ये काफ़ी बदला बदला सा क्यों लग रहा है? दुकान वाला कंफ्यूजन से, क्या मतलब? दुकान वाले की बीवी जाते हुए झील को देखते हुए, वो आ गई, अलग लग रही है, मानो इस रायगढ़ के राज को बेराज करने आई है वो, उस महल में जुर्रा। तभी दुकान वाला, चुप, बिल्कुल चुप, तुझे पता है ना उसका नाम लेना भी तूफान आ जाता है, गलती से भी ये गलती मत करना, उसका नाम लेने की सोचना भी मत। वही महल में पंडित जी के साथ सब हॉल में बैठे थे। पंडित जी झील और अंगद की कुंडलियां देखते हैं। वहीं
कृपा पंडित जी को देखते हुए, क्या हुआ पंडित जी, सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं झील की कुंडली में कोई दोष फोष तो नहीं है? पंडित जी ना में सिर हिलाते हुए, नहीं नहीं, झील की कुंडली में कोई दोष नहीं है, बल्कि झील की कुंडली तो काफ़ी अलग है। वैसे अगर आप लोग चाहें तो 3 दिन बाद शादी कर सकते हैं। मानव जी मुस्कुराते हुए, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम शादी के लिए तो आए हैं और 3 दिन बाद शादी कर देंगे। सच में? आदर्श सिर हिलाते हुए, यही सही रहेगा। सब शादी वाली डिस्कशन करने लगे। वहीं कृपा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। कृपा मन में, झील की कुंडली अलग है, मुझे हमेशा से ही लगता था कि इस झील में बाकी लड़कियों से ये बिल्कुल अलग है, कुछ तो है झील में, पर पता नहीं क्या। वहीं महल के अंधेरे कमरे में एक साया जिसने काले कपड़े पहने हुए थे, वो खिड़की से बाहर देख रहा था। अचानक वो साया अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। वो साया मुस्कुराते हुए, कोई कुंडली कोई खासियत तुम्हें मुझसे इस बार अलग नहीं कर सकती। तुम्हें मैं कौन बचाएगा जाने जहां झील। बोलकर वो साया हंस देता है। वहीं वो पांचों महल में वापस आते हैं, पांचों सोफे पे बैठ जाते हैं रू आंखें बंद करके लिए। आज तो मैं काफ़ी थक गई, घूमते घूमते टाइम का तो पता ही नहीं चला। झील रू को देखते हुए, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा तू ही फुदक रही थी। शिवाय हंसते हुए, यस यस, जस्ट लाइक बंदरिया। शिवाय की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। रू शिवाय को घूरता देखकर वो कुछ कहती उससे पहले ही मीरा जी आते हुए, आ गए तुम सब, जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर फुर्सत नहीं मिलेगी वाली, 3 दिन बाद शादी। झील सोफे पे खड़ो, कितनी जल्दी? मीरा जी झील को देखते हुए, हम सब यहाँ शादी के लिए तो आए हैं ना झील, तो जल्दी क्या है? झील ऑकवर्डली मुस्कुराते हुए, कोई जल्दी नहीं है मम्मा, मैं रूम में जा रही हूँ, बोलकर झील रूम में चली जाती है। रात का वक्त, झील बालकनी में खड़ी थी, एकटक सामने महल को देख रही थी। झील उस महल को देखते हुए, ये महल मुझे अपनी तरफ खींचता है, पर अलग तरीके का खिंचाव। ऐसा लगता है कोई रिश्ता है इससे, पर क्या और क्यों? बोलते हुए झील उस महल को देख रही थी। तभी पीछे से झील ये सुनते ही मुड़कर देखने लगती है। सामने अंगद खड़ा था। झील अंगद के पास जाकर, अंगद तुम यहाँ? अंगद झील को देखते हुए, तुमने खाना खाने नहीं आई, इसलिए मैं खाना लेकर आ गया। झील अंदर जाते हुए, यार मेरा मन नहीं है अंगद, वैसे तुम मुझे अभी झील बुला रहे हो। वो बोलकर झील बेड पे बैठ जाती है। अंगद झील के सामने पंचों की बल बैठकर, तुम्हें ये भी पता है ना कि मैं तुम्हें झील कब बुलाता हूँ, सो बताओ क्या हुआ? झील गहरी सांस लेके, अंगद ये शादी बहुत जल्दी नहीं हो रही है, मुझे हमारे रिश्ते से कोई डाउट नहीं है अंगद, बस सब कुछ। अंगद बीच में ही, डू यू ट्रस्ट मी झील? अंगद का सवाल सुनकर झील अंगद की आंखों में देखने लगती है। झील अंगद की आंखों में देखते हुए, यस आई ट्रस्ट यू। अंगद मुस्कुराते हुए, तो सब कुछ किस्मत पे छोड़ दो, ओके? और ये लो खाना खा लो मेरी झल्ली। बोलकर अंगद झील के फोरहेड पे किस करके वहां से चला जाता है। झील मुस्कुराते हुए जाते हुए अंगद को देखती है और फिर खाना खाने लगती है। झील एक नदी के किनारे थी। उसने व्हाइट कलर का लहंगा पहना हुआ था और वो नदी के पास बैठ के पानी से खेल रही थी। तभी उसे एक धुन सुनाई देती है। झील खड़ी होकर और इधर उधर देखती है। झील इधर उधर देखते हुए, कौन हो तुम? कौन हो? और तुम फिर से कैसे आ गए? बोलते हुए झील धुन की दिशा में बढ़ रही थी। झील एक जगह रुकती है। सामने का आदमी पेड़ से टिककर उसकी तरफ पीठ किए हुए ही खड़ा था। वो इंसान कुछ गुनगुना रहा था, प्यार लाख तुमसे, प्यार तुमसे लाख है, धुआं धुआं या राख है, रोज जल रहा है मुझ में, कुछ कहीं जरा सा जायज है,
तुझ पे दीवानगी मेरी, रगों से रूह तक रवानगी तेरी। इतना गाकर वो शख्स रुक जाता है और वहाँ बिल्कुल शांति छा जाती है। झील हकलाते हुए कौन हो तुम? प्लीज 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 अपना चेहरा दिखाओ। वो शख्स बिना मुड़े, मैं कौन हूँ ये तुम्हें जल्द ही पता चलेगा। आखिर अपने आने वाले कल से कोई ज्यादा देर तक नहीं बच सकता। जी झील नामे सर हिलाते हुए, नहीं नहीं, मेरा आने वाला कल तो अंगद। तभी वो शख्स चिल्लाते हुए, झील मत करो, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दूंगा मैं तुम्हें। बोलकर वो शख्स तो वहां से चला जाता है। झील की नजर पेड़ पर जाती है जहां पत्थर से खरोच कर कुछ लिखा गया था। झील धीरे से वहां पे जाती है तो उसे लिखता है, राजवीर। झील चिल्लाते हुए, राजवीर बोलते हुए झील उठकर बैठ जाती है। झील रूम की चारों तरफ देखती है। झील बेड से उठकर बालकनी में जाती है, गहरी गहरी सांसें लेते हुए। अब तक सपने में थे, पर आज एक नाम भी है, राजवीर। कौन है ये? झील के राजवीर कहते ही अचानक बहुत जोर से हवाएं चलने लगती हैं। झील आसपास देखती है, फिर उसकी नज़र महल पर जाती है। झील कुछ पल उस महल को देखती है और फिर अंदर चली जाती है। वहीं महल के अंधेरे कमरे में वो साया हंसते हुए, तुमने मेरा नाम लिया जान। झील, वैसे जानना तो था ही आखिर तुम्हारे सपनों पर मेरा काबू जो है, बहुत जल्द तुम्हारी रूह पर मेरा काबू होगा। आखिर मैं ही तो तुम्हारा राजवीर हूँ। बोलकर राजवीर कमरे से दरवाजे के पास जाता है। राजवीर दरवाजे पर हाथ फेरते हुए, 200 सालों से कैद हूँ इस कमरे में। मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी वजह से दीवानगी की हदें सब ने देखी होगी, पर मेरी दीवानगी उस वक्त भी बेहद थी और इस वक्त तो। इतना बोलकर राजवीर रुक जाता है और शैतानों की तरह मुस्कुरा देता है। इधर झील फ्रेश होकर उसने गोल्डन कलर की साड़ी पहनी थी और साथ में गोल्डन कलर का ही स्लीवलेस ब्लाउज, खुले बाल और हाथों में बैंगल्स। झील रेडी होकर नीचे आती है। मीरा जी झील को देखकर बहुत प्यारी सी स्माइल देती हैं और कहती हैं, बेटा तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो मेरी गुड़िया। बोलते हुए मीरा जी झील के सर पे हाथ फेरती हैं। झील बस मुस्कुरा देती है। कंचन जी एक थाल लाते हुए मंदिर के लिए, चलो देर हो रही है, जल्दी चलते हैं। सभी लोग मंदिर के लिए निकल जाते हैं। मंदिर पहुंचकर अंगद झील का हाथ पकड़ लेता है। झील अंगद को देखते हुए, क्या हुआ, क्या कर रहे हो अंगद, हाथ छोड़ो मेरा। अंगद झील को अपने करीब खींचते हुए, नो नो मेरी जल्ली। झील अपनी बाहें चढ़ाते हुए, वाई मिस्टर अंगद शेखावत। अंगद झील के चेहरे पर झुक कर, क्योंकि ये जल्ली मेरी है तो इसका हाथ तो पकड़ ही सकता हूँ मैं, मिस्टर अंगद शेखावत। झील मुस्कुराते हुए, अभी तक मैं मिस्टर शेखावत बनी नहीं हूँ। अंगद मुस्कुराते हुए, तो बन जाओगी, उसमें क्या है। तभी रूह खांसते हुए, सारा रोमांस आप दोनों को यही करना है क्या? रूह की बात सुनकर झील अंगद की ओर मुस्कुराकर और दूर हट जाती है। झील इधर उधर देखते हुए, मम्मा बुला रही है, मैं आती हूँ। बोलकर झील मंदिर के अंदर चली जाती है। अंदर झील को जाता देख मुस्कुराता देता है। अंगद मुस्कुरा देता है। वहीं मीरा जी पंडित जी को देखते हुए, 2 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है, शादी का कार्ड भगवान को चढ़ाना है और हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं। पंडित जी कंचन के हाथ से थाल लेकर, बहुत ही शुभ मुहूर्त में शादी कर रहे हैं आप लोग। बोलकर पंडित जी थाली ले जाकर भगवान को चढ़ाने लगते हैं। झील आकर चढ़ा लिया कार्ड। झील की आवाज़ सुनकर पंडिताइन जो माला बना रही थी वो झील की तरफ देखती हैं। मीरा जी झील को देखते हुए, चढ़ा दिया।
तुम्हारे अंकल और पापा वहाँ खाने का सामान दान कर रहे हैं, तब तक तुम और अंगद आशीर्वाद ले लो। अंगद आते हुए, एज यू विश आंटी। अंगद और झील आगे आकर आशीर्वाद लेते हैं। झील हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद करती है। झील मन में, मुझे मेरे सपने में मेरी जिंदगी से क्या रिश्ता है। कुछ भी हो माता रानी, पर कभी भी मेरे परिवार पे कोई आँच मत आने देना, और प्लीज़ मेरे सपनों की पहेली को सुलझाइए, वरना मैं इसमें उलझ जाऊंगी, बोलकर झील अपनी आंखें खोलती है। थोड़ी देर के बाद ही सब लोग महल के लिए रवाना हो जाते हैं। पंडिताइन अपनी जगह से खड़ी होकर और झील को जाता हुआ एक नज़र देखती हैं, फिर मुड़कर शादी के कार्ड को देखती हैं जिस पर दिए की लौ गिर गई थी। अब तो वो जल भी रहा था। पंडिताइन जलते हुए कार्ड को देखते हुए, अच्छाई और बुराई के बीच बस एक लकीर है, वैसे ही भगवान और शैतान के बीच भी बस एक ही लकीर है। तू भगवान से अपनी खुशियाँ मांगने आई है, पर तेरी किस्मत और खुशियाँ तो तेरे पैदा होने से पहले ही उस शैतान की हो चुकी थी। इतना बोलकर पंडिताइन सर हिला देती हैं। महल पहुंचकर सब लोग बिजी हो जाते हैं। रात को रू और झील वॉक के लिए बाहर आते हैं। थोड़ी आगे जाकर रू का फ़ोन बजता है। रू अपना फ़ोन देखते हुए, दी मैं अभी आई, बोलकर रू एक साइड चली जाती है। झील आगे बढ़ते हुए उस महल के सामने खड़ी हो जाती है। उसके कदम खुद ब खुद उसके आगे उस महल की तरफ जा देते हैं, पर वो आगे जा ही नहीं रही थी। झील उस महल की ओर देखती है और उसकी नेम प्लेट को देखती है जिस पर लिखा था झील महल लिखा हुआ था। ये नाम देखकर झील थोड़ा हैरान हो जाती है। तभी कोई पीछे से, क्या देख रही हो, ये सुनते ही झील झट से मुड़कर पीछे देखती है। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। झील उस आदमी को देखते हुए, ये महल बहुत अजीब सा है, क्या हुआ था यहाँ जो ये इतना वीरान है। बूढ़ा आदमी महल को देख अजीब सी आवाज में, कुछ नहीं, बस कोई है था, यहाँ एक दीवाना था जिसने अपनी दीवानगी दिखाई, पर बदले में वो पाया जो उसका नसीब नहीं था। उस दीवाने की दीवानगी इस महल के हर हिस्से में है। अपनी दीवानगी सबको दिखाई उसने। आखिर एक दीवाना जो था। झील उस महल को देखते हुए, दीवाना, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है सुनने में। वैसे मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है, झील बोलकर जाने लगती है। तभी बूढ़ा आदमी, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो। झील मुड़कर मुस्कुराते हुए, कौन हूँ मैं ये जानना ज़रूरी नहीं, और मैं यहाँ अपने किसी खास काम के लिए आई हूँ, आपकी शादी के लिए, बोलकर झील तो वहाँ से चली जाती है। झील के जाने के बाद वो बूढ़ा आदमी उस महल को देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा देता है। आखिर क्या राज है उस महल का, और कौन है वो दीवाना, और कौन है वो राजवीर, क्यों नहीं वो बाहर आता, क्या राज है इस हवेली के, कैसे सुलझेगी इसकी कहानी। स्टोरी में आगे सुनने के लिए स्टोरी में बने रहिए, और अगला पार्ट आपके लाइक्स पे डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा लाइक उतनी ज़्यादा लंबी स्टोरी। तो चलिए, अगर स्टोरी पसंद आती है तो चलिए मुझे कमेंट पे रेड हार्ट कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, बाय।